नमस्ते बच्चों, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ पीवाईक्यूज है। कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ठीक है, तो क्या कह रहा है असर्शन, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम। यस, ये तो सबको पता है। दूसरा क्या कह रहा है कि फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा शुड बी इक्वल टू 1। यस ऑफ कोर्स। देखो जैसे कि अगर हम रेंज की बात करें, आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि साइन टू थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए आर मैक्स के लिए। यस, जब साइन टू थीटा इक्वल टू 1 होगा, इट्स मीन साइन 90 डिग्री होगा। और आप यहां से देखते हो 2 थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री पे ये जो मैक्सिमम होगा क्या होगा, हमारा रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो देखो ऑप्शन कह रहे हैं कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी चेंज द कलर। ओके, so कह रहे कि a projectile is projected at 30 degree from horizontal with initial velocity of 40 meter per second. The velocity of projectile at t equal to 2 second from the start will be। सिंपल क्वेश्चन है। इनिशियली आपको क्या कह रहा है कि 30 डिग्री पे से प्रोजेक्ट किया गया है, जो स्पीड है वो आपका दे दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपका इनिशियल स्पीड है। ओके, आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, 2 सेकेंड। मान लो कि यहाँ पे वो 2 सेकेंड है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे आपको वेलोसिटी बतानी है कितना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल वेलोसिटी ले लें vy और यहाँ पे हम vx ले लें, क्योंकि ये वेलोसिटी हमारी क्या है, हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो वी आर इक्वल टू क्या होता है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सिंपल। नाउ vx फाइंड आउट करना हमारा क्या होगा, देखो अगर हम इसका भी अगर कंपोनेंट निकालेंगे तो ux इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिंपली 40 cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20√3, राइट, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सिमिलरली हम ui निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 20। नाउ अब चलो एक काम करते हैं, हम vy निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम vx निकालते हैं पहले, तो vx कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ vx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सिंपल ux। और ये क्यों होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है हमारी, सेम रहती है। ठीक है, तो ux हमारा कितना है 20√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब vy निकालते हैं। vy के लिए हम क्या करेंगे, vy इक्वल टू हमें पता है ui प्लस at। ui कितना है हमारा 20, ये प्लस नहीं माइनस होगा, ग्रेविटी हमारी नीचे की तरफ लग रही है, तो 10, टाइम कितना है 2, तो देखो 20 और 20 0, यानी vy हमारा क्या हो गया 0। तो यहाँ पे vy हमारा अगर 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा vx का होल स्क्वायर। इसका अगर अंडर रूट निकालोगे तो आपका सिंपल vx होगा। और vx की वैल्यू कितनी आई हुई है, √20√3 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी यही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ थर्ड देखो, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है ये। टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, स्पीड इसकी सेम है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय टू प्रोजेक्टाइल रिस्पेक्टिवली इज। तो देखो h इक्वल टू हमारा क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिंपल। अब आपसे रेशियो पूछ रहा है और कह रहा है कि u दोनों में सेम है, तो आप यहां से देख रहे हो कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। तो आप यहां लिख सकते हो h1/h2 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 आपका दे दिया है 30 डिग्री, नीचे देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 आपका 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 1/4, नीचे ये हो जाएगा हमारा √3/2 होता है तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1/3। सो आपका अगर इसका रेशियो का टर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका ये। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इट्स रेंज विल बी। ठीक है, तो ध्यान देखो कि आपके r इक्वल टू क्या होता है हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट, बाई जी होता है। नाउ अब हम यहाँ ध्यान से देखो कि वेलोसिटी हमारी सेम है। ठीक है, तो g भी अगर जब रेशियो निकालते हैं हम तो क्या हो जाएगा, g और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ r1/r2 दैट इज इक्वल टू सिंपल साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई साइन 2 थीटा 2। तो साइन थीटा 1 यानी 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू साइन 30। यहाँ हम लिख सकते हैं साइन क्या 90, राइट। तो कितना हो जाएगा हमारा साइन 1/2 and 1, तो कितना हो जाएगा ये बेसिकली
1/2। तो अब ध्यान से देखो, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, R2 इक्वल टू 2R1। 2 इंटू R1 की वैल्यू देखो ये दिया हुआ है 50 मीटर, और आप यहाँ से देख पाओगे कि ये 100 मीटर है। ठीक है, तो जो रेंज आया वो हमारा कितना आ गया, R2 100 मीटर। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। ये इक्वेशन दे दिया है। कह रहे कि वेयर x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर, गुड, तो मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी। देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपको अच्छे से पता है कि जब भी इक्वेशन देता है तो हम मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं। सिंपली हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, उसको जीरो पे पुट कर देंगे। तो dy dx इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 1 2x बाई 20। तो ये आ जाएगा आपका 0 1 माइनस एक्स बाई 10। यहाँ से आपका सिंपल x इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब इस x को उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए, यानी कि इस पॉइंट पे ये जो y होगा ना वो h मैक्स के बराबर होगा। यही y या y मैक्स कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो वो आ जाएगा आपका 10 माइनस 10 का स्क्वायर करोगे 100 और यहाँ 20, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस, ये कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स में 5, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यही h मैक्स आ गया आपका 5 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ टू प्रोजेक्टाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, A and B आर थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एंड 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इनिशियल, लेट्स से दिस इज U1 एंड U2। कह रहा है एंगल ये θ1 ले लो, ये एंगल θ2 ले लो। कह रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर रेंजेज रिस्पेक्टिवली, तो रेंज रेशियो निकाल लो R1 बाई R2। ठीक है, तो U स्क्वायर होता है तो U1 का स्क्वायर करोगे तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा साइन 2, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री बेसिकली होना चाहिए। नीचे आ जाओ, सिमिलरली ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ साइन 2 इंटू ये 60 डिग्री है, राइट। तो यही हो जाएगा आपका 1600, ओके, इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, √3/2। नीचे आ जाएगा हमारा ये 3600 इंटू साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, √3/2। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा के हमारे पास यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो सकता है 4 टाइम्स में और ये 9 में। तो आपका तो सिंपल 4/9, यानी जो रेशियो आया वो क्या आ गया आपका 4/9। सिंपल क्वेश्चन था ये, आप देखो ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ करें कि अ चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिप, ओके, 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दो, ये जो स्पीड है वो क्या है, हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, द नेग्लेक्टिंग द एयर, कह रहे कि द स्पीड विद विच द स्टोन हिट द ग्राउंड विल बी। तो ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड इसका क्या दे दिया है, ये बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली दिया है, इट्स मीन्स ux होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि v आपकी कितनी होगी, तो इस v के लिए हमें vx फाइंड आउट करना होगा एंड vy फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तभी तो हम, ये हमारा बेसिकली v नहीं है, v रिजल्टेंट है। ठीक है, जब भी हम किसी को किसी एंगल पे सेंड करते हैं उसको या प्रोजेक्ट पे करते हैं तो उसका रिजल्टेंट होता है। तो वी आर इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली हमें पता है वी एक्स का होल स्क्वायर वी वाई का होल स्क्वायर। तो वी एक्स हम निकालेंगे यहाँ से, वी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कितना हमारा है, यू एक्स के बराबर होगा वो, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। नाउ अब हम वी वाई निकालेंगे, वी वाई कैसे निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाइट दे दिया हमारा, ये हाइट हमारा 10 मीटर है एच। ठीक है, तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, एस की जगह पे हम एच लिखेंगे। तो सिंपली हम वी वाई निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से यू वाई, ओके, ये स्क्वायर कर लीजिए प्लस 2a(h), राइट। तो यू वाई कितना है, नहीं है, अगर देखें वाई डायरेक्शन में कोई नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। 2 इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अच्छा ए ग्रेविटी है 10, एच हमारा 10 दिया है, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा ये 200, यही होगा। अच्छा चलिए अब इसमें रखिए, अगर हम इसमें रखते हैं, लेट मी इरेज, सो मैं इसे इरेज कर दूँ एक बारी। सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ इतना बड़ा ट्विस्ट नहीं है। वी एक्स की वैल्यू देखिए निकाला है हमने, 5 मीटर दिया हुआ था तो 25 लिख सकते हैं, चूंकि स्क्वायर है, प्लस वी वाई का स्क्वायर है, तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा 200। ये अंडर रूट कितना हो गया 225, और इसका रूट आपको पता है कितना होता है 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज u, ओके, एट द हाइएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज
√3/2u द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है इसके लिए, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखोगे तो u बाई जी में दिया है, यानी u की वैल्यू और g की वैल्यू हमें नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो टाइम वेलोसिटी दिया है कहीं पे, ये दे दिया है, ये दे दिया है कि ये जो v है ना वो किसके बराबर है, √3/2 के u के। आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है ना, बी वाई इक्वल टू 0 होता है, तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी बच गई bx, और वो किसके इक्वल होगी, √3/2u के, यही होगा ना। तो आप लेट कर लीजिए इसे थीटा, तो यहाँ पे ux इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, u cos थीटा, और आपको अच्छे से पता है कि ux इक्वल टू हमारा vx होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ux कितना है, u cos थीटा, और vx आपका दिया हुआ है √3/2u। लेट्स से दिस स्पीड इज u, तो ये u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू √3/2 दिया है। अब आपको अच्छे से पता है कि cos √3/2 की जो वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू है ये, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री आया, इस 30 डिग्री को यहाँ रख दीजिए, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन 30 क्या वैल्यू होती है, 1/2। नाउ ये g हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u/g। सिंपल क्वेश्चन इन अ सिंपल वे। ओके, तो u/g ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको करना चाहो ना तो मतलब इजीली कर सकते हो आप। टू ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, ओके, दोनों की वेलोसिटी सेम u है, हाउएवर एट अ डिफरेंट एंगल, एंगल दोनों का डिफरेंट है, एक का अल्फा है दूसरे का बीटा है, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। ओके, ये इक्वेशन दे दिया है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको नहीं लगता कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? जब भी कोई भी दो प्रोजेक्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए जा रहे हों तो उन दोनों का रेंज भी सेम होगा, ठीक है, ये तो पता होगा आपको, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी ये सेम है तो 1:1 होगा, बट मैं फिर भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो r इक्वल टू r1 ले लो फर्स्ट के लिए, r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई व्हाट, g, ये u1 इस दोनों के स्पीड सेम है, ओके, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई g। r2 ले लो, r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई जी, यहाँ u तो सेम ही है, u स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका रेशियो निकालो r1/r2, तो u से u कैंसिल, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा 1 बाई साइन 2 थीटा 2, ठीक है। मैंने इसे थीटा 1 ले लिया है, इसे थीटा 2, तो चलिए आप यहाँ से रखिए साइन 2 थीटा 1 की वैल्यू रखिए, ठीक है। एक सिंपल कीजिए, आप कोई अल्फा ले लीजिए इसे, ठीक है, यहाँ से आप करिए साइन 2, यहाँ से बीटा है ना, ये थीटा 2 बीटा है, तो बीटा की वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 अल्फा इज डिवाइडेड बाई साइन, कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, और आपको अच्छे से पता है साइन 2 अल्फा और ये साइन 180 माइनस 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, 1/1, मैंने पहले ही बताया था आपको, सिंपल क्वेश्चन है, देख के ही पता चलता है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट टू डिफरेंट एंगल विद द रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, द बॉडी वर फाउंड टू हैव द सेम रेंज, सेम रेंज की बात कर रहा है। इफ वन ऑफ द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन कह रहे कि सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द टू प्रोजेक्टाइल एज। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको रेंज इसमें सेम दिया है और एक एंगल आपका क्या दे दिया है, 60 डिग्री। तो आपको अच्छे से पता है कि ये बेसिकली एक कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है ये, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें से एक एंगल आपका दे दिया है, लेस से थीटा 2 आपका 60 डिग्री दे दिया है। इन दैट केस क्या होगा हमारा, थीटा 1 कितना आ जाएगा, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है, थीटा 1 आपका आ गया 30 डिग्री आ गया। अब कह रहा है आपसे ना हाइट्स की बात करें, तो हाइट आप निकालो h1 प्लस h2, तो कितना हो जाएगा हमारा u1, दोनों में u सेम है तो हम इसे u ही रहने देते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसे हम चेंज करेंगे थीटा 1 बाई 2g प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g। सिंपल, यहाँ से u स्क्वायर बाई 2g अगर हम कॉमन ले लें
तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1। थीटा 1 हमारा क्या है 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा आपके पास 1/4 प्लस सिमिलरली यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 2 यानी कि 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4। नाउ अब जब इसे ऐड करोगे u²/2g तो आप सिंपली पाओगे ये 4/4 है, राइट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 में, तो कितना आ गया आपका u²/2g। ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट हुई वो कितना आ गई u²/2g। वैल्यू रख दो u की वैल्यू है 40 का स्क्वायर करोगे 1600, नीचे 2 × 10, g की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये बेसिकली ये आ जाएगा आपका सिंपल यहाँ पे 80 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका आ गया 80 मीटर।